जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये शो देख के और ये अपडेट देख के और स्पेशली भारत का एक नोटिस देख के पाकिस्तानियों की नींद थोड़ी खराब होने वाली है। भारत ने नोटिस भेजा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और पाकिस्तानियों को बोला है कि देखिए साहब, ऐसा है, ये बहुत टाइम से बेवकूफी चल रही है, वी नीड टू स्टार्ट अमेंडिंग इट। और ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि साहब दूसरी बारी आपने 2024 में पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा है। पहली बारी पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा था और उनको बोला था कि भाई 30 दिन में आपने जवाब देना है। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया और ये एक एक बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ लीगल डांस है जो भारत खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज एक टाइम के बाद एम्पल नोटिस देने के बाद फिर आपके पास एक आप आर्बिट्ररी डिसीजंस लेने के लिए और आप अपने आप डिसीजंस लेने के लिए आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि देखिए ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनफेयर है। भारत के पास जितना जितना लैंड एरिया है और जहां पर रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनेट करती हैं, भारत के पास यूटिलाइजेशन जो शेयर है वो बहुत कम है। ये नोटिस दोबारा भेजा गया पाकिस्तान को 30 अगस्त 2024 को, जहां पर भारत ने बोला है कि साहब जो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है उसके अंदर जहां पर अमेंडमेंट्स और चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई देश अमेंडमेंट और चेंज करना चाहता है तब दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के नेगोशिएशन करके इस दूसरे देश की जो भी कहानी है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, भारत बार बार बोलता रहता है कि भाई ये ट्रीटी वन साइडेड है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जितने भी प्रोविजंस जो पहले साइन किए गए थे, वी डोंट एग्री विद देम एनी मोर। भारत ने ये भी बोला है कि साहब आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। इंडस सिस्टम जो है उसके अंदर 4-5 रिवर्स आती हैं जिसका जिनका नाम है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी हमारे नेहरू चिच्चा जी के साथ हुई थी 1960 में। आपको समझ में आना चाहिए कि साहब 1960 में चिच्चा जी ने जो गलती करी थी आज तक हम उसका भुगता दे रहे हैं। 1950 में चाइना के साथ जो उल्टे काम करे थे आज तक हम उसका भुगता दे रहे हैं। 1960 में पाकिस्तान के साथ जो उल्टे काम करे आज तक हम उसका भुगता दे रहे हैं। और यहां पर आप देखिए 1971 के अंदर जब हमने पाकिस्तान की लिटरली पतलूनें उतार दी थी, 93,000 सोल्जर्स उनके हमारे पास थे पास में, लेकिन हमारी सो कॉल्ड आयरन लेडी जिसके बारे में काफी लोग माला जपते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। अरे ये ट्रीटी तो छोड़िए, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि भैया अपना बांग्लादेश का चिकन नेक को रिजॉल्व किया जाए। अरे चलिए वो भी छोड़िए, इनके दिमाग में ये नहीं आया कि जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर वहां पर हैं उनको वापस लाया जाए। तो ये सोच लीजिए कितने नेशनलिस्ट थे इन लोगों ने जिन्होंने ये ट्रीटी साइन करी, और आज जिनके वंशज आज हमारे सिर पे मंडराते हैं उनके बारे में तो क्या कुछ बोले तो वो तो कम ही रहेगा। इसके अंदर ये जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके अंदर बोला था जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज, ब्यास एंड रावी, जिन्हों जो 33 मिलियन एकर्स है वो भारत के पास था। एंड पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, झेलम और चिनाब में 135 मिलियन एकड़ फीट पानी था। ना आप देखिए आपके पास कितना 33 और उसके पास कितना 135। देश का साइज जरा देखिए, एक्चुअली 135 हमारे पास होना चाहिए और 33 होना चाहिए पाकिस्तान के पास। बट हमारे जो लोग थे उस टाइम पे पाकिस्तान के प्यार में इतने इतने बह गए थे कि अब क्या बोले। भारत ने आज बोला है कि देखिए ये ट्रीटी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं। हमारी एक नीड है डेवलपमेंट की, हमारी एक नीड है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको हमको सॉर्ट आउट करने के लिए ये ट्रीटी को हमको चेंज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर क्वेश्चन। अब देखिए ये बार बार पाकिस्तानियों की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आता है, और जो बाय द वे ट्रीटी के अंदर है कि अगर भारत कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएगा, जैसे किशन गंगा के ऊपर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइडल प्रोजेक्ट बनाया, पाकिस्तान उसमें आके हमेशा अड़ंगा डालता है। बाय द वे दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रीटी, तो वो अपने जो भी है वो ट्रीटी के अंदर जो लिखा हुआ है जो आपने साइन करा है उसके हिसाब से वो आपको तंग करते रहते हैं। जो भी कह लीजिए, ये नोटिस के बाद वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से एक एक्सपर्ट मैकेनिज्म और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत जो भी उसके रूल्स हैं उसके तहत एक मैकेनिज्म को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और जब उन्होंने बोला है भारत के साथ एक्चुअली आवाज मिला के बोला है कि रिकंसिडरेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का राइट है कि साहब इफ देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी सी एंड इफ इट्स अ वैलिड प्रॉब्लम, हमको रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा अंडर अंडर आर्बिट्रेशन। अब देखिए इतना जो भी वो ट्रीटी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जितना टाइम तक कर सकते हैं करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत बोलेगा यार देखो ऐसा है,
भाड़ में जाओ, तुमको करना है करो, नहीं करना भाग जाओ यहाँ से, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने आप जो करना है, हम करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिए। भारत को पूरी तरह से राइट है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स करने का इन द वेस्टर्न रिवर्स, लेकिन पाकिस्तान जैसे मैंने आपको बताया हैज़ द राइट ऑफ ऑब्जेक्शंस। पाकिस्तान के पास 80% इंडस वाटर का ड्रेनेज आता है। भारत के पास आपको 80 अगर पाकिस्तान के पास जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कितना भारत के पास आ रहा है। भारत ने जो भी अपना एलोकेशन है उसका 90% ऑलरेडी यूज कर चुका है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अभी ये टाइम क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि भारत बोल सकता है देखिए अभी तक तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जब हमारा यूटिलाइजेशन है क्रॉस 90%, नाउ वी नीड टू एक्चुअली रीलुक एट दैट ट्रीटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको और आगे लेके जाना है, हमको और डेवलपमेंट करनी है अपनी जगह के अंदर, ताकि जो हमारे लोग हैं उनको सहूलियत मिलती रहे। और ये वैसे भी यार ग्रीन एनर्जी सोर्स है, आप इसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाइए, डैम बनाइए, सब कुछ करिए, इट विल बी मच बेटर फॉर अस। भारत के पास एक राइट है जो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर से पानी यूज करने का, मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग इन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। अब देखिए जो ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताया वो ऑल्सो पानी लेते हैं यमुना से और थोड़ा बहुत गंगा से भी लेते हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड रिलाइज हेविली ऑन दिस इंडस वाटर सिस्टम, विच इज क्रूशल कि भाई जितना भी उसका थोड़ा बहुत आटा दाल चावल उगता है वो बेसिकली इंडस वाटर की तरफ से उगता है। तो ये चीज आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान को अगर आप रीनेगोशिएट करने देंगे या करने को बोलेंगे, जो पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत पानी आता है वो भी आना बंद हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी छुपी छुपी खबर है कि जो काबुल रिवर के ऊपर भी डैम बन रहा है जो पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे है, उसमें भी भारत का कहीं ना कहीं हाथ है, और जब वो डैम बनेगा पाकिस्तान में सूखा पड़ने की बहुत 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 बड़ी बड़ी चांसेस हैं। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भारत ने अभी पाकिस्तान को दोनों तरफ से उसका पानी बंद करना है, एंड कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान को सुखाने के लिए भारत ने अभी स्टेप्स लिए हैं ये कमेंडेबल है, एंड मैं इसमें सल्यूट करता हूं। इस चीज को आगे लेके जाना ही है। अब देखिए क्या चक्कर है, चक्कर ये है कि अभी रिसेंटली तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग, पाकिस्तान और ये चीज पाकिस्तान हमेशा हमेशा से बोलता था नहीं करो, ये करो, वो करो। लेकिन उसके बाद जब उरी पे अटैक हुआ, भारत ने बोला भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है करो, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट बनेगा और जो भी हमको चीजें करनी है हम आगे जाके करेंगे। तो पाकिस्तान ने बहुत रोना धोना शुरू कर दिया था। और देखिए भारत काफ़ी टाइम से प्यार से पाकिस्तान से बात कर रहा है, ऑल्दो करनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ तो तलवार के साथ बात करनी चाहिए, बट फिर भी भारत ने एक पेशेंस के साथ पाकिस्तान से बात करी है और बोला है कि देखिए ऐसा है, ये चीज़ के लिए एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन लेके आइए। पाकिस्तान बात करने को मना करता है, इंक्लूडिंग इन 5 मीटिंग्स बिटवीन 2017 एंड 2022। फाइनली 2023-2024 में भारत ने एक नोटिस पहले भेजा था, उसके बाद अभी दूसरा नोटिस भेजा है। मेरे ख्याल से तीसरे नोटिस के बाद फिर कुछ चीज़ों को आगे लेके जाने में भारत को बहुत सहूलियत मिलेगी। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि साहब ये नहीं ठहर जाओ, आप झगड़ा मत करो, हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट लेके आते हैं, हम एक थोड़ा आर्बिट्रेशन करने की कोशिश करते हैं और जाके आप दोनों के साथ बैठ के इस चीज़ को थोड़ा-सा रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। भारत के पास जो अभी रावी का जो थोड़े टाइम पहले पानी बंद किया था, उसके बाद पाकिस्तान बहुत रोया था वैसे भी। और रावी का जो भी पानी भारत ने अभी बंद किया था, वो इस ट्रीटी के तहत नहीं आता है। बट कहीं न कहीं भारत को जो भी स्टेप्स लेने हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान को उसमें दर्द होता है, तो मेरे हिसाब से भारत को बोलना चाहिए भई थैंक यू वेरी मच, आपको जितना दर्द हो रहा है आप होइए, गड्ढा खोदिए अपने नीचे और जितना पानी आपको मिलता है आप ले लीजिए। नहीं तो यार आपका ओशन है सामने, ओशन से आप डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाइए और जितने मर्जी पानी ले लीजिए। आपका तो दोस्त है चाइना, चाइना से टेक्नोलॉजी भी ले लो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जाके थोड़ी भीख-वीख माँग लो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो रोने की आदत है वो कभी जाएगी नहीं। यहाँ पर कई लोग, जो मैं आपको बता रहा था, कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करे बिना कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। अबे भाड़ में गया तुम्हारा ये डायलॉग कश्मीर, कश्मीर। कश्मीर इज़ जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, हाँ, थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि बॉर्डर पे है, बाकी धेले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ केरला, एज़ इम्पोर्टेंट एज़ महाराष्ट्र, एज़ इम्पोर्टेंट एज़ मध्य प्रदेश, एज़ इम्पोर्टेंट एज़ राजस्थान। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है कि भई कश्मीर कभी रिज़ॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। हम 370 को वापस लेके आएँगे, हम ये करेंगे, हमको टॉक्स करने चाहिए पाकिस्तान के लिए के साथ। यहाँ पर अमित शाह जी ने थोड़े टाइम पहले एक बड़ा क्लियर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखिए, ऐसा है, जब तक पाकिस्तान की ये जो बेवकूफियां हैं, जो टेररिज्म की बेवकूफियां हैं, ये खत्म
नहीं होती, पाकिस्तान से बात करना तो दूर, पाकिस्तान के साथ कोई भी तरह की इंटरैक्शन नहीं की जाएगी। और ये भी बड़ा क्लियरली बोला कि जिनके दिमाग के अंदर एक ये फ़तूर है कि हम ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम अपनी कश्मीर की एक लेवरेज बना के आगे पाकिस्तान का जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आगे करेंगे। यहाँ पर देखिए कल परसों में मैं एक क्लिप देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया की जहाँ पर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली बोला कि जो भारत में आज पार्टीज हैं, जो लोग काफी 370 के लिए उगते हैं, एक तो मेन ऑपोजिशन पार्टी है और एक आधी जो टुच्ची-मुच्ची पार्टीज कश्मीर में है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि अगर हम इलेक्शन जीते हम 370 को वापस लेके आएंगे। ये मिनिस्टर ने तो यहाँ तक आके बोल दिया कि अगर ये लोग जीतेंगे तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो आगे जाएगा। ये चीज हमको थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि साहब किस तरह से भारत के अंदर कुछ पार्टीज हैं, गवर्नमेंट को तंग करने के लिए, मोदी को तंग करने के लिए भारत का अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। इस पर्टिकुलर डिस्कशन के ऊपर एक एक लार्जर डिस्कशन हम करेंगे संजय जी के साथ, जो काफ़ी एक्चुअली एक्सपर्ट है इन इन मामलों पे, तो मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करा है कि आप आके थोड़ा और हमको समझाइए कि भारत को लीगली किस तरह इस चीज़ को लेके आगे जाना चाहिए और अगर भारत को पाकिस्तान को बोलना है, भाग जा यहाँ से, वो किस तरह से भी कर सकते हैं। तो उस शो के लिए वेट करिएगा, एक आधे दिन में मैं आपके साथ वो शो ज़रूर करूँगा। बट जब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। आज दोपहर में हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी के साथ, जो हमको बताएँगे भाई मोदी साहब ने जो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है, इसमें क्या पॉलिटिकल इसका गेम रहेगा? क्योंकि कहीं न कहीं कई ऑपोजिशन पार्टीज़ इसके सपोर्ट में आ गई हैं। तो ये कोई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम होने वाला है। इसके बारे में बात करेंगे और आज रात को बात करेंगे मेजर जनरल प्रदीप सिंह से, जो हमको बताएँगे कि साहब ये जो यूक्रेन में हो रहा है आज, वो क्या एक लार्जर वॉर की तरफ जा रहे हैं हम लोग? नहीं तो क्या ये एक एक एस्केलेशन टू डी-एस्केलेशन का एक मैट्रिक्स है? क्या होने वाला है यूक्रेन के अंदर? उसके बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन के अंदर अब भारत का भी रोल एक आ रहा है। तो ये पूरे एक नज़रिए को बात करेंगे। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन में प्रकट हुआ है, या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। इसी बात में जय हिंद, जय भारत।